आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से खटतिला एकादशी के बारे में। तो खटतिला एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त पूजा करने का क्या है और इसका पारण का समय क्या है, और इस साथ ही साथ जो है हम इसके व्रत कथा के बारे में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। व्रत कथा मतलब जो भी एक खटतिला एकादशी व्रत करते हैं उसका जो है खटतिला व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। इसके सुनने से ही इसका जो है संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम नहीं खटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण हम नहीं करते हैं तो उसका पूर्णतः फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो खटतिला एकादशी देखिए हमारे 2026 का साल का एक पहला एकादशी है और इसका बहुत ही महत्व हमारे शास्त्र में बताया गया है। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए आप लोगों को मैं बता दूं। देखिए आज ही 13 जनवरी है और 13 जनवरी को आज दोपहर 3:16 से ही एकादशी लग गया है और इसका मतलब समापन जो है 14 जनवरी शाम 5:52 पर होगा। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार दोस्तों जो है हमें खटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को कल मतलब कि करना है। और चलिए हम इसके पूजा का शुभ मुहूर्त भी बता दें कि देखिए इसका जो है खटतिला एकादशी के दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में हमें 5:28 पे सुबह मतलब कि इसका जो है पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:28 से लेके 6:22 तक। इस समय आप जो है स्नान आदि से मतलब स्नान करके जो है खटतिला एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प ले सकते हैं। मतलब कि इनका जो है विधि विधान से आप इनकी पूजा कर सकते हैं 5:28 से लेके 6:22 के बीच में। वहीं देखिए कई सारे शुभ योग भी आज के दिन बन रहे हैं, यानी कि खटतिला एकादशी के दिन कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध योग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है, साथ ही पूजा का अक्षय पुण्य भी प्राप्त होता है। यहीं आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इसका पारण का समय क्या है। देखिए पारण का समय खटतिला एकादशी का 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह जो है 7:14 से 9:22 के बीच में आप जो है पारण कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है मतलब कि शुभ मुहूर्त पूजा विधि और मतलब पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। तो अब हम बात करेंगे खटतिला एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो देखिए पौष पुत्र एकादशी के उपरांत जो है माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले इस एकादशी को हम खटतिला एकादशी कहते हैं। खटतिला एकादशी क्यों कहते हैं चलिए इसके भी बारे में हम आपको बता दें। देखिए ये जो है 6 तिल का जो है 6 तरह से प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है हमारा जो है ये एकादशी खटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पहला है तिल स्नान, दूसरा है तिल का उबटन, तीसरा है तिल का हवन, चौथा है तिल का तर्पण और पांचवा है तिल का भोजन और छठा है तिलों का दान। ये 6 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। इन 6 चीज़ों को करने से जो है हमें जो है हमें इसका पूर्णतः फल मिलता है और इसी की वजह से जो है हमें हमारा ये खटतिला एकादशी व्रत कहलाता है। तो इसके व्रत करने से जो है अनेक हमारे जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसके महत्व के भी बारे में हम आपसे बात करते हैं। एक समय देखिए दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप सुनाइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। स्तुति में हमें बोलना चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों का शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रहाण्य, हे पूर्वज, हे जागतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ आगे की कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो खरतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहते हैं सो मैं तुमसे कहता हूँ। ये जो है श्री हरि विष्णु कहते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती ही रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि यह अत्यंत बुद्धिमान थी, अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि मैं ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी फिर शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे खरतिला एकादशी का पूर्ण और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो खरतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने खरतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार खरतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को दोस्तों मूर्खता त्याग कर खरतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भक्तों
हमारा खरतिला एकादशी का व्रत जो है कथा समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो ये व्रत कथा या खरतिला एकादशी का, तो प्लीज़ आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जो है वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो कहानियाँ आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक धार्मिक वीडियो के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।